नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सूबे की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया। योगी ने एक बार फिर अपने ही मंत्री का पत्ता साफ कर दिया। इस खबर के सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। कोई योगी के खुद के ही नेताओं का विरोधी कह रहा है तो कोई तानाशाह बता रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका लगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके पास मौजूद औद्योगिक विकास मंत्रालय से एक्सप्रेसवे विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली। अब एक्सप्रेसवे के निर्माण और विकास से जुड़ी यह बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। गौरतलब है कि सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अब अव्यवस्थापना विकास विभाग के साथ जोड़ दिया गया, जो कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। यानी अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा ये विभाग। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के भीतर यह बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन बीते 27 मई को कर दिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक आदेश अब सार्वजनिक हुए हैं। अब इस खबर के सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। वहीं इसे लेकर आलोचकों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री को खुद ही विभाग संभालना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार अपने मंत्रियों पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है। इससे यह सवाल भी उठता है कि आज सरकार के भीतर आपसी तालमेल में बेहद कमी आ गई है। सवाल यह भी है क्या प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि नंद गोपाल नंदी पहले भी अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबे समय से रोकी जा रही हैं और मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे यह धारणा बनी है कि सरकार के भीतर अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की समस्या मौजूद है। सवाल यह भी बनता है कि क्या नंद गोपाल नंदी की बातें अधिकारी योगी के इशारे पर नहीं सुनते थे। खैर, सवाल ये भी बनता है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री को ही अपनी बात मनवाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़े तो यह शासन व्यवस्था की कमजोरी को दिखाता है। ऐसे में नंदी से विभाग वापस लेना समस्या का समाधान नहीं बल्कि उनके लक्षणों को छिपाने जैसा कदम माना जा रहा है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी से यूपीडा विभाग लिए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब भ्रष्टाचार और आपसी लेन देन का टारगेट पूरा हो गया हो तो उन्हें हटा दिया गया। अखिलेश ने लिखा, अभी हाफ हुआ है, विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएगा। जब हमारे घटिया एक्सप्रेसवे बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेन देन का टारगेट पूरा हो गया तब हटाया तो क्या हटाया। सुना है कि इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने कमाने में लगे हैं और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। यही फार्मूला उत्तर प्रदेश की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी और बाकी उन 9-10 सीटों पर भी जहां भाजपा हेरफेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वोट से नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। वैसे तो सुना है कि भाजपा के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि पीडीए के सामने उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के मूल वोटर अब 1/4 भी नहीं रह गए हैं, इसलिए भाजपा के वर्तमान विधायक हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते बल्कि बाकी जीवन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस बार भाजपा पक्का जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। दरअसल भाजपा के वर्तमान विधायकों ने जनता के आक्रोश को पढ़ लिया है क्योंकि भाजपा के महाभ्रष्ट, बेईमान और दमनकारी नीतियों की वजह से आई हर तरह की दिक्कतें जैसे दिन दहाड़े की लूट, रंगदारी, हत्या, जमीनों की कब्जेबाजी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, पीडीए पर अत्याचार, पक्षपात, सांप्रदायिक राजनीति की वजह से हो रही है। नाइंसाफी, पेपर लीक, संविधान की अवहेलना, आरक्षण की हकमारी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ व महिलाओं के प्रति बेहताशा, बढ़ते अपराध, चुनावी हेराफेरी और चंदा चढ़ावा चोरी की वजह से जन जन का गुस्सा उबाल उफान पर आ चुका है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सब
सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या सत्ता का सुख भोगने के लिए अपनों का ही पत्ता साफ करना कितना सही है। जब अधिक से अधिक विभाग सीधे मुख्यमंत्री नियंत्रण में आ जाते हैं तो अन्य मंत्रियों की भूमिका सीमित दिखाई देने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर योगी ऐसे ही अपने ही मंत्रियों का पत्ता साफ करते रहे तो आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि योगी और अमित शाह के बीच किस कदर तनातनी चल रही है और ऐसे में योगी का अपने ही मंत्रियों पर ऐसा बर्ताव कहीं उनका चमकता राजनीतिक करियर न ले डूबे। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।